नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। देखिए गाइस, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो है मैं स्क्वायर्स के ऊपर लास्ट सेशन ले रहा हूँ। इसके अंदर हम जो लेने वाले हैं वो 4 डिजिट या 5 डिजिट की जब स्क्वायर पूछे जाते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं आजकल, तो इसलिए मैं आपको आज ये ट्रिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, लार्ज नंबर का स्क्वायर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हम छोटे नंबर का स्क्वायर करना एक बार रिवाइंड कर लेते हैं ताकि आपको जो स्क्वायर्स है वो रिवाइंड हो जाए पूरी तरीके से। तो देखिए, हम करते क्या थे। सबसे पहले चलो आपको जो है, देखिए ये वीडियो आप पूरी तरीके से देखिए। आपको जो है ये पूरा सेशन ध्यान से देखना है, तभी आप 4 या 5 डिजिट या उससे अधिक डिजिट जो है उसको आप टैकल कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर आपको 28 का स्क्वायर बोला जाए तो हम कैसे करते हैं। देखिए, आपका एक कॉमन फार्मूला है, आप याद कीजिए, ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये आपका 2ab हम करते हैं, यानी कि हम बीच में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है ये स्क्वायर्स अभी वर्बली करने हैं। तो चलो अब हम वर्बली शुरू करते हैं। अभी तक हमने मेथड टू मेथड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व करते हैं ताकि जो है आपको पूर्णतः मदद मिले। देखिए, 8 स्क्वायर क्या होगा, 64। तो हमने 4 लिखा, 6 को नीचे कैरी ओवर कर लिया। फिर 8 टू जा 16 एंड 16 टू जा 32, 32 प्लस 6 हम ऐसा ही करते थे। देखिए क्या किया हमने, वंस अगेन हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है, वो भी 2 के साथ। तो ये हमारा ए है, ये बी है। देखिए, एग्जाम में आपको ये सब चीज़ें नहीं आएगी। वैसे तो मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, आपने अप टू 30 तक के स्क्वायर कर ही लिए होंगे, बट फिर भी हम एक बार इसको मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 3 या 4 डिजिट की मेथड, 3, 4 या 5 डिजिट के जो नंबर आते हैं उसके लिए ये मेथड मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले हम छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी के तर्ज पर हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, 8 टू जा 16 बनेगा, 16 इंटू 2 32, ठीक है। 32 प्लस 6 कितना बनेगा, 38। तो हमें अभी कैरी करनी कितना करना है, 3। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7। तो 784 इज़ योर आउटकम। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वंस अगेन देखिए, मैं जानबूझकर 4-4, 5-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। चाहे आज लेक्चर थोड़ा लंबा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज जो है हम 4 या 5 डिजिट के जो स्क्वायर्स है उसको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको क्या है कि कोई भी क्वेश्चंस में स्क्वायर्स में कहीं पर भी दिक्कत ना आए और आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाओ। तो देखिए, 8 स्क्वायर 64, 4 लिखा, 6 आपने वाजिब वंस अगेन कर लिया। 8 7 या 56, 56 इंटू 2, आपको 56 का दुगना कर लेना है यहाँ पर। 56 इंटू 2 कितना होगा, 112, 112 प्लस 6 118, 8 लिखा। अब 11 कैरी ओवर कर लेना है। 7 स्क्वायर 49 प्लस 11, तो क्या बनेगा, 6084। 6084 जस्ट सिंपल है। अब 56 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी ओवर किया। 6 5 जा 32 जा 60, 60 प्लस 3 63 एंड 6 वंस अगेन कैरी किया। 5 स्क्वायर 25 एंड प्लस 6 3136, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से है, देखिए 69 स्क्वायर है तो 9 स्क्वायर इज़ 81। तो हमने 1 लिखा, 8 कैरी मीन्स 8 को नीचे रखा। 9 6 जा 54, 54 इंटू 2 108, ठीक है। 108 प्लस 8 116, 6 लिखा, 11 कैरी किया। 6 स्क्वायर 36 प्लस 11, 36 प्लस 11 कितना बनेगा, 47, 4761, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेते हैं। 4 स्क्वायर इज 16, 1 नीचे रखा। 8 4 जा 32 इंटू 2 64, समझ में आ रहा है। 8 4 जा 32 इंटू 2 64, 64 प्लस 1 65, 6 कैरी ओवर कर लो। 8 8 जा 64 प्लस 6 7056। तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर से, इस तरीके से हमने क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर लिए 2 डिजिट्स में। तो इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लॉजिक बिहाइंड दिस हम देखते हैं, लॉजिक इसके पीछे क्या है। देखिए देखिए, अगर आपका सिंगल डिजिट है, फॉर एग्जांपल अगर आपका सिंगल डिजिट है तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका अगर आपका सिंगल डिजिट है तो हम कैसे कैरी करते हैं।
फॉर एग्जांपल 3, 6, 9 का स्क्वायर दिया है तो कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 का 36 एंड सो ऑन, 9 का 81। इज इट क्लियर? बट अगर सोच लीजिए यही 36 का आपको स्क्वायर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, तो देखो हमें क्या करना है, इसका द्वंद्व करना है, मीन्स डबल करना है। 6 3 जा 18, 18 इंटू 2 36। समझ में आ रहा है? देखिए हमने क्या किया है, अगर हमारे पास 2 अंक है तो हम क्या करेंगे, बीच में 6 इंटू 3 कर लेंगे। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 ही आएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो रहा है। चलो हम कोई और नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 14, 14 का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 4 का 4 और 4 दूना 8, ये बनेगा इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जैक्टली दुगना कर देंगे। दुगना क्यों करेंगे, बिकॉज हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर है ABC, देखिए आप जो है इसको सिर्फ देखिए, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अभी फ़िलहाल मैं जानता हूँ अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, बट ये चीज़ ज़रूरी है, ये 3 डिजिट 4 डिजिट या 5 डिजिट के जो स्क्वायर सॉल्व करने के लिए। तो आप केवल देखिए, आपको और कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब ABC नंबर से, ठीक है, ABC नंबर से, तो हम क्या करेंगे, 2AC करेंगे, 2AC। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू क्या करेंगे, A इंटू C करेंगे, प्लस उसमें हम क्या कर देंगे, ये जो बीच वाला नंबर है ना, हम उसको ऐड कर देंगे B स्क्वायर, और जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पर रख देंगे। इज इट क्लियर? ये इसका क्या है, डुप्लेक्स। तो हमें केवल डुप्लेक्स करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 738 करके कोई नंबर है, उसका स्क्वायर बोला है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 8 7 जा 56, 56 प्लस इंटू 2 कर लो, 56 इंटू 2 क्या बनेगा, 112 बनेगा, और 3 का स्क्वायर 9, बस। तो इसका क्या आंसर बनेगा, 112 प्लस 9 तो 121 आपका आंसर बनेगा। इज इट क्लियर? उसी प्रकार अगर आपके पास ABCD है, अगर आपके पास 4 डिजिट का अंक है तो हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है, फिर AD करेंगे, 2 इंटू A इंटू D, प्लस हम क्या करेंगे, 2BC। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका दुगना कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और दुगना कर लेंगे और ऐड कर देंगे, जस्ट सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2BC। इज इट क्लियर? सॉरी यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो 2AD प्लस 2BC हम इस तरीके से कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ABCDE दिया गया है तो हम क्या करेंगे, देखिए ये आजू बाजू का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और दुगना कर लेंगे, तो ये हो गया 2AE। फिर ये BD का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2BD, प्लस अब जो सिंगल डिजिट बीच में जो बनता है उसको क्या कहते हैं, C स्क्वायर बनता है, ठीक है, तो ये C स्क्वायर बनता है। देखो ये जो है ये क्या है, ये डुप्लेक्स मेथड है। तो डुप्लेक्स मेथड से हम स्क्वायर्स कर सकते हैं। अब ये तो अंग्रेजी में डुप्लेक्स मेथड है, एक्चुअली ये जो अंग्रेजी का जो डुप्लेक्स मेथड है ना, ये हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में द्वंद्व करके आता है, द्वंद्व योग, ठीक है, द्वंद्व योग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, यहीं से उठा गए हैं हमारे वैदिक मैथमेटिक्स से ही, और हम जो ये पढ़ रहे हैं ये ऑलरेडी किसी ने बना के रख दी है ये सब ट्रिक्स। और ये जो है आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट ट्रैक एंड ईजी करने के लिए है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी द्वंद्व योग के तौर पे वैदिक मैथमेटिक्स में इसका उल्लेख है। देखिए हमने क्या किया है कि हमने अपनी रिसर्च बंद कर दी है सबसे पहले, और दूसरी चीज़ रीडिंग द बुक्स, हमने जो बुक्स की जो रीडिंग है ना वो टोटली बंद कर दी। वो भी किसकी, हमारी ओल्ड एंशियंट बुक, जो भी हमारी ओल्ड एंशियंट बुक है ना उसको हमने ट्रांसलेट करना, पढ़ना, रिसर्च करना ऑलरेडी हमने बंद कर दिया है। अब इसकी वजह से क्या लगता है कि हम जो है ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो इजी हैं ये हम नहीं सीख पा रहे, इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है और हमें हर एक चीज़ टफ लग रही है। एक्चुअली ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी है। जब आप एंशियंट बुक पढ़ोगे, ओल्ड एंशियंट बुक जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी है, वो जिसको वैदिक मैथ्स कहते हैं, उसके ऊपर अगर आप रिसर्च करोगे तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। इवन जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत पावरफुल हो सकता है। तो हमें केवल स्टडी करने की ज़रूरत है और ऐसी सब किताबें ढूंढने की ज़रूरत है। मैं जो हूँ आपको ऐसी ही सब बुक्स में से रिसर्च करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बुक्स की बात करें तो ये भी एक बुक है जो बहुत ही अच्छी है। इसमें भी हर प्रकार की मेथड दी गई है जिसको 110 कंट्रीज़ में ऑलरेडी पब्लिश किया गया है। आप ये ज़रूर परचेज़ कीजिए, इसमें आपको अलग अलग मेथड्स तो मिल ही जाएगी, ठीक है। अभी जो है हम जो है
आगे बढ़ते हैं। अभी हम 3 डिजिट के स्क्वायर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है 3 डिजिट के स्क्वायर। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 138 का स्क्वायर दिया गया है। तो समझिए, सबसे पहले तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 38 का स्क्वायर बताते, 38 का स्क्वायर बताते तो हम क्या करते, 8 का स्क्वायर करते, 64 3 का स्क्वायर 9 करते और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते। बातें क्लियर है या नहीं है? बस वही करना है, बट थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे कि हमने बताया, आपको क्या करना है, देखिए 8 स्क्वायर 64, आपने 4 लिख दिया, 6 को आप नीचे रखो, छोटे अक्षरों में लिखो, फिर क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। 8 3 जा 24, 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 6 54, वंस अगेन 4 लिखा हमने, 5 कैरी ओवर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है, देखिए जब भी अगर आपको 3 डिजिट आए या 5 डिजिट आए तो आपको सबसे पहले आजू बाजू के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके डबल कर लेना है। देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 लिख दिया और ये बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो। 16 प्लस 9, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, बहुत ईजी है, ये यूनिवर्सल मेथड है, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। आप चाहो तो मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दे सकते हो। तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16 एंड 16 एंड 3 का स्क्वायर, ये मिडिल डिजिट का स्क्वायर करना है जैसे हमने बताया था। देखिए आप अभी ऊपर का जो सेशन है ये आप देखिए, हमने यहाँ पर यही किया था, ये रहा ABC 2AC प्लस बी स्क्वायर, ये आपको मैं मिडिल स्टेप ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम पढ़ते हैं, देखिए क्या हुआ है यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको, ये रहा। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, 8 स्क्वायर 64, तो 4 लिख दिया, 6 कैरी ओवर किया, 8 3 जा 24 2 जा 48, 48 प्लस 6 54, 54 लिखा, 5 कैरी ओवर किया। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 16 लिखा और बीच का नंबर कौन सा है 9, तो उसको अगर आपको इनिशियली लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी तो हम वर्बली करते। तो ये क्या बन गया 25 और ये 25 और ये जो कैरी ओवर किया है ये 25 प्लस 5 30, 0 लिख दिया, 3 कैरी ओवर किया। ठीक है, अब हमें ये दोनों नंबर लेने हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, समझ लीजिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9 हो गया। ठीक है, एंड 1 का 1, 19044, ये आपका आंसर आ गया है। आप देख सकते हो बहुत ही आसान है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो है हम नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है 748। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये ले लीजिए लास्ट डिजिट, 8 8 जा 64, तो हम क्या करेंगे 4 लिख दिया, 8 को नीचे रखिए। ठीक है, सॉरी 8 8 जा 64 है तो 6 रखेंगे। ठीक है, फिर 8 4 जा 32, देखिए पहले हमने ये नंबर लिया, फिर अब ये सेकंड स्टेप में ये दोनों ले रहे हैं। ठीक है, 8 4 जा 32, उसका डबल कीजिए, 32 इंटू 2 कितना बनेगा 64, 64 प्लस 6 कितना बनेगा 70, तो 0 रख दो, 7 को बाजू पे रख दो। देखिए ये आप इनिशियली तो आपको बाजू पे रखना पड़ेगा, अगर आप दिमाग में याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है, हमें ये तीनों नंबर्स लेने हैं, बट तीनों नंबर्स कैसे लेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका दुगना कर देंगे। ठीक है, तो 8 7 जा 56, 56 इंटू 2, 56 इंटू 2 कितना होता है 112 होता है। ठीक है, 112 लिख लीजिए, एंड 4 स्क्वायर 16, 16 लिख दिया, और प्लस ये जो कैरी किया है वो भी लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या बना 112 प्लस 16 128, 128 प्लस 7 कितना बनेगा 135। तो हमने जो है यहाँ पर 5 लिख दिया और 13 कैरी ओवर कर लिया। अब वंस अगेन, अब जैसे हमने देखिए पहले ये लिया, फिर ये 2 डिजिट लिया, फिर अब ये तीनों के ऊपर गए, अब हम वापस ये दोनों के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 28 इंटू 2 56, 56 प्लस 13, 56 प्लस 13 कितना बनेगा 69 बनेगा। तो 69 हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो 6 अब बचा, तो 6 को हम रखेंगे और फिर क्या बना, इसका स्क्वायर कर लो, 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 6 55,
55,9504, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर बना 5,59,504। देखिए बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। चलो हम एक बार वापस से कोशिश करते हैं। देखिए अब हम 526 स्क्वायर करते हैं, 526 का स्क्वायर वो क्या आता है, तो बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 6 स्क्वायर इज 36, तो 6 लिखा, 3 कैरी ओवर किया। उसके बाद 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 और 3 क्या बना, 27 बना। ठीक है, क्या किया हमने, 6 दूना 12, 12 दो 24, 24 और 3 27, तो 7 लिखा और अब की बार हमने 2 कैरी किया। इज इट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के आसपास वाले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 5 जा 30 और उसका डबल भी करेंगे। 6 5 जा 30 इंटू 2 60, और इस मिडिल डिजिट का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 कर लेंगे। तो क्या बना, ये 66 बना। तो 6 लिखा, 1 सेकेंड 6 कैरी ओवर कर लिया। समझ में आया। अब हम ये दोनों नंबर्स को लेंगे। अब जस्ट सिंपल है, इसको क्या करना है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 प्लस 6 26, 1 सेकेंड 2 कैरी कर लिया। अब क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर लेंगे। 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 27, 276676, 276676। तो देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ट्राई कीजिए, शुरू कीजिए। अब देखिए 469 स्क्वायर है, हम क्या करेंगे मुझे बताइए। 469 स्क्वायर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 स्क्वायर 81, 1 लिखा और 8 नीचे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो क्या करो, अगर आपको इनिशियली दिक्कत आ रही है तो पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो, फिर ये दूसरे के साथ ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 9 6 जा 54, 54 इंटू 2 कितना बनेगा, 108 बनेगा। 108 प्लस 8 116, तो 6 लिखा एंड 11 कैरी ओवर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का, अब इन तीनों में क्या हो रहा है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डबल करना है। 9 4 जा 36 इंटू 2 72 प्लस 6 स्क्वायर 36 प्लस 11। इज इट क्लियर। देखो ये लिखना कोई बुरी बात नहीं है, इनिशियली आपको बड़े अंकों में तो लिखना ही पड़ेगा। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप इस ट्रिक को कर सकते हो। देखिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ना ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो जी चलो जस्ट सिंपल है। देखिए हम अब इसका टोटल करेंगे, 6 2 8 और एक 9 लिखा। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो है हम कैरी कर लेंगे, 7 और 3 10 और 1 11, 11 वंस अगेन कैरी ओवर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 11, 48 प्लस 11 कितना बनेगा, 59, 9 लिखा, 5 कैरी कर लिया। इज इट क्लियर। अब 4 स्क्वायर कितना बना, 16, 16 प्लस 5 21, 219961। ये आपका आंसर है। आप T9 या कास्टिंग आउट 9 मेथड से भी वेरीफाई कर सकते हो, जो आपको मैंने ऑलरेडी सिखा दी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है 3 डिजिट वाला, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए लेक्चर थोड़ा लंबा जा सकता है बिकॉज 3 डिजिट के साथ आज हम 4 डिजिट 5 डिजिट करने वाले हैं। और ये जो मेथड है मैंने अभी तक आपको नहीं करवाई थी, ये मेरा लास्ट सेशन है ऑन स्क्वायर्स। स्क्वायर्स के ऊपर ये मेरा लास्ट सेशन है। उसके बाद अब मैं जो है स्क्वायर्स को मैं स्टॉप्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो 7 स्क्वायर, देखिए आपको अगर दिक्कत है तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर दिए। 7 स्क्वायर 49, तो 9 लिखा, 4 कैरी ओवर कर दिया। इज इट क्लियर। 8 7 जा 56, 56 इंटू 2 112, समझ में आ रहा है। 112 प्लस 4 116, तो आपने 6 लिख दिया और 11 कैरी ओवर कर दिया अगली बार। तो आपने इन दोनों नंबर को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों नंबर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 7 जा 63, देखिए 9 7 जा 63, आपका थोड़ा सा टेबल भी पक्का होना चाहिए। 63 इंटू 2 126। ठीक है, उसके बाद 8 स्क्वायर 64 प्लस ये जो 11 हमने कैरी किया वो। ठीक है, ये जो 11 हमने कैरी किया वो। देखिए इनिशियली आपको ये लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए तो आपका क्वेश्चंस का आंसर फटाफट आ सकता है।
तो जस्ट सिंपल है 6 और 4 10 और 1 11, ठीक है। तो 11 तो हम यहाँ पर रख देंगे, 1 कैरी करेंगे, 6 और 1 7 8 9 10 0 1 सेकेंड 1 कैरी किया 20, यानी कि इसका जो आंसर है 201 आ रहा है। आप कंफर्म कर लो। 126 प्लस 4 130 प्लस 60 190 प्लस यस 201 आ रहा है। तो इस अब की बार हमने 20 कैरी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों नंबर्स को ले लेंगे। तो 8 9 जा 72, 72 इंटू 2 144, 144 प्लस 20 164, तो लिख दिया 4, 16 कैरी ओवर कर दिया। एंड उसके बाद लास्ट वन क्या करेंगे बताओ, ये तो सबसे आसान है, ये स्टेप्स आपके लिए सबसे आसान है। 9 स्क्वायर 81, 81 प्लस 16 कितना बनेगा 97, तो 9,74,169। देखिए ये मैं सिखा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जा रहा है, बाकी तो मेथड बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अभी जो है हम 4 डिजिट के अंक जो है वो सीखने वाले हैं, तो उसके लिए 3 डिजिट वाले जो ये जो अंक थे इसका एक्सप्लेनेशन आपके लिए ज़रूरी था, तो जो कि हमने सीख लिया है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब 3 डिजिट का जैसे हमने स्क्वायर ख़त्म किया है, अब हम 4 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 4 डिजिट का स्क्वायर कैसे करें, इसके लिए आपको पूरा फोकस रखना है। और अभी तक जो आपने 20 मिनट का जो लेक्चर देखा है ना, वही आपको बहुत मदद करने वाला है। तो चलो बढ़ते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट जो है 8 स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे जो कि बनता है 64। तो हमने 4 लिख दिया, 6 को कैरी ओवर कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 8 5 जा, देखिए पहले 3 स्टेप तो सेम ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो 8 5 जा कितना बनेगा 40, 40 इंटू 2 क्या बनेगा 80, 80 प्लस 6 86 बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 लिख देंगे एंड 8 कैरी ओवर कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये 3 डिजिट का जो है वैसे ही स्क्वायर रहेगा। तो जैसे हमने 3 डिजिट का कैसे किया था वैसे ही आपको करना है। अभी तक इसमें मेथड में कोई बदलाव नहीं आया। देखते हैं 8 6 जा 48, देखिए क्या बना 8 6 जा 48, 48 इंटू 2 96, 96 लिख दिया। देखिए आप लिख सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि आप धड़ाम से वर्बली ही क्वेश्चन का आंसर दे दे, ये संभव नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा, शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वर्बल प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नहीं तो देखिए आप मेरी जैसे वर्बली जैसे अब हम कर रहे हैं वैसे नहीं होगा, हमने भी बहुत पापड़ बेले इसके लिए, ठीक है। तो 8 6 जा 48, 48 इंटू 2 96 बनेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर ऐड कर देना जो कि बनता है 25, और ये जो हमने जो कैरी किया है ना ये इसमें ऐड कर देना है। तो हम करेंगे 96 प्लस 8 कितना बनेगा 104 प्लस 25 यानी कि क्या बनेगा 129 बनेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 9 और यहाँ पर हमने नीचे 12 लिख दिया। अब देखिए अब ना आपकी जो है ना अभी परीक्षा शुरू होगी, तो हमने क्या किया पहले 1 डिजिट किया, फिर 2 डिजिट किया, फिर अब ये 3 डिजिट किया। अब हम 4 डिजिट ले रहे हैं। तो जैसे ही 4 डिजिट ले रहे हैं ना तो आपको एक चीज़ समझना है, आप याद कीजिए मैंने 2 AD लिखा था एंड 2 BC लिखा था, तो आपको वैसे ही करना है। 8 दूना 16, देखिए 8 दूना 16, 16 इंटू 2 यानी कि 32 दुगना कर देना है, प्लस 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 60 बन गया। तो 60 प्लस 32 कितना बनेगा 92, 92 प्लस 12 कर दो 104 बनेगा। तो आपने यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। और आपने 10 कैरी ओवर कितना किया 10 कैरी ओवर कर लिया। समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने 5-5 क्वेश्चन उठाए हैं। जब मुझे लगेगा कि भाई आप तीसरे चौथे क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, तब हम चाहे इस कंटेंट को छोड़ सकते हैं। तो अभी जो है हमने 10 कर लिया। अब देखिए हमने ये 4 कर लिया, अब हमें ये जैसे ही 4 हो जाता है तो अब ये लास्ट वाला डिजिट छोड़ देना है। अब हमें लेना है ये 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे उसी जैसा करेंगे जैसे हमने 3 डिजिट में किया था। 5 2 जा 10 करना है और 10 2 जा 20, 20 हो गया। और ये 6 का स्क्वायर कर लो, 20 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बना। तो 36 प्लस 20 56 प्लस 10, 56 प्लस 10 कितना बनेगा 66। तो 6 लिखा, 6 कैरी ओवर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे 6 दूना 12, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 प्लस 6 30 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया 0 और लिख दिया 3 कैरी ओवर कर लिया। और 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, 4 प्लस 3 7,
7064,964 ये आपका फाइनली आंसर है। आप देख पा रहे हो, देखो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, आप आंसर को वेरीफाई कर लो T9 मेथड से जो मैंने आपको सिखाई थी। तो कितनी आसान है, देखिए 4 डिजिट जो है ना वो हो रहा है। अभी आप धीरे धीरे प्रयत्न कीजिएगा ना तो आपको क्वेश्चंस का आंसर जो है आपका वर्बली यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अब हम ले रहे हैं नया क्वेश्चन 3, 4, 7, 8। देखिए मैं कोई भी नंबर उठा रहा हूँ, आप भी कोई भी नंबर उठा के कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना सर आप ये इस नंबर का कीजिए, तो मैं अगले लेक्चर में उस नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, काहे घबराते हो, ठीक है। तो 8 स्क्वायर कितना बनता है 64, तो वंस अगेन मैंने लिख दिया 4। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने इसके वक्त भी 8 लिया था, इसके वक्त भी 8 लिया। देखो आप आगे 6 लिया है, 9 लिया है, कोई भी नंबर उठा रहे हैं, ठीक है। तो 8 स्क्वायर 64 तो लिखा कितना हमने 6 कैरी ओवर कर लिया। आप शुरुआत में जो है ना ये कैरी ओवर बाजू में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 8 7 या 56, 56 इंटू 2 112, 112 प्लस 6 कितना बनेगा 118 बनेगा, 118 लिख दिया। तो हमने 11 कैरी ओवर कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64, 64 एंड 7 स्क्वायर 49। तो यानी कि 50 ही ले लो और ये 60 ले लो। 50 और 60 कितना होता है 110 होता है। 110 प्लस 4 114 और 1 माइनस कर दो तो 113 बना। 113 बना तो उसमें 11 1 सेकेंड प्लस कर दें तो 124 बनेगा। तो 4 लिख दिया, 12 कैरी ओवर कर लिया। देखो मैं क्या करता हूँ कि जब भी 9 आता है या 51 आता है तो मैं उसको 50 लेके कर देता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने 1 प्लस किया है तो यहाँ पर मैंने टोटल में 1 माइनस कर लूँगा। तो ये हमारा तीसरा स्टेप खत्म होता है और यहाँ पर हमारा 12 कैरी ओवर हो गया। बहुत ही आसान था। अब देखिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है वंस अगेन। देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, ये आजू बाजू के दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और बीच वाले दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और उसका दुगना करके ऐड कर देना है। तो 8 3 जा 24, 24 इंटू 2 48 लिख दिया। 7 4 जा 28 इंटू 2 56, 20 मीन्स 48 प्लस 56 प्लस ये जो 12 हमने जो कैरी किए हैं वो यहाँ पर जो देखिए लिखा हुआ है। तो 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 50 110, 116 बना। तो हमने यहाँ पर लिखा 6 और वंस अगेन हमने 11 कैरी ओवर कर लिया। अब वंस अगेन देखिए इन दोनों को, अब ये 8 को छोड़ दो। फिर जैसे अब देखिए जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में गए थे वैसे डिसेंडिंग में भी जा रहे हैं। तो 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42, 42 लिख दिए प्लस 4 चौको 16, 16 लिख दिए प्लस 11 आपको ऐड कर देने। 42 प्लस 16 कितना बनेगा 58 बनेगा। 58 प्लस 11 69। तो आपने जो है यहाँ पर 9 लिख दिया, 6 को कैरी ओवर कर लिया, ठीक है। क्लियर है। फिर 4 3 जा 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 और 6 30, 0 लिख दिया, 3 कैरी ओवर कर लो। 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12। अब देखो आपका आंसर कितने आ रहा है, करोड़ों में जा रहा है भाई। ये तो 1,20,96,484। अब सोचिए आप इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर सीधा इस ट्रिक से दे रहे हैं, कितना आसान है। बाकी तो आप 4/4 करते रहिएगा, इसको 4/4 से भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 डिजिट बाय 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन से। अब जो है देखिए आपने ये नंबर देखे होंगे कितनी आसान मेथड है। अब देखो कई सारे कैंडिडेट का ये होता है, दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं कि सर तो यार ये 5,000 तक के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स 1 to 5,000 तक के बता रहे हैं। अब देखिए मैंने इसलिए जो है आगे वाले 5,000 से एबोव भी नंबर लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो 5,000 से एबोव वाले अगर हम नंबर को सॉल्व करने जाए तो वही मेथड है। तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, 6 स्क्वायर कितना बनता है 36, तो 6 लिख दिया, 3 को कैरी ओवर करो। 7 6 जा 42, 42 इंटू 2 84, 84 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 87 आएगा। 8 को नीचे कैरी ओवर कर लो। अब देखिए 8 6 जा 48, 48 इंटू 2 96 प्लस 7 का स्क्वायर कर लो, कितना बनेगा 49 बनेगा। प्लस इसमें 8 ऐड करना है तो 104 प्लस 49 तो 153 बनता है। तो हमने 3 लिख दिया, 15 को कैरी ओवर कर दिया, ठीक है। वंस अगेन देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट में 3 डिजिट तक होने के बाद। 6 5 जा 30 इंटू 2 60 बना। 8 7 जा 56 इंटू 2 112 प्लस अब यहाँ पर हमने 15 कैरी ओवर किया था तो 112 प्लस 60 कितना बनेगा 172, 172 प्लस 15 कितना बनेगा 187 बनेगा। देखिए आपका एडिशन है ना यहाँ पर पक्का होना चाहिए, तो जो कि एडिशन की भी मैंने ट्रिक करवा दी है। तो 187 अब की बार 18 कैरी ओवर हुआ है। तो अब हमारे पास जैसे ही हमने 4 डिजिट को
ये किया तो अब क्या होगा, एक डिजिट हम निकाल देंगे। अब 3 डिजिट पे कहाँ कैलकुलेशन आएगा, 7 5 जा 35 और इसका दुगना करना है। समझ में आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दुगना कर दो। 7 5 जा 35 इंटू 2 70, 70 प्लस 8 स्क्वायर 64, 7 दूना 14 यानी कि 134 इसका टोटल है। ठीक है, अब इसका कैरी ओवर क्या था मुझे बताइए, इसका कैरी ओवर क्या था, इसका कैरी ओवर था 18 था। देखिए ये मत भूल जाइए कि इसका कैरी ओवर अमाउंट क्या था, तो 60 प्लस 64 प्लस 18 तो कितना बनेगा, 134 134 प्लस 18 152, तो 152 लिखा। 1 सेकेंड 15 कैरी ओवर हुआ, 8 50 8 5 जा 40, 40 इंटू 2 80, 80 बना। 80 प्लस 15 कितना बनेगा 95, 5 लिख दिया। 9 कैरी ओवर किया, 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 कितना बनेगा 34, 3,45,27,376। तो ये आपका आंसर बनेगा। देखिए क्वेश्चन की मेथड में कोई बदलाव नहीं होने वाला, क्वेश्चन वैसे की वैसा है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नंबर को ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे कम भी करते जाइए जब आप अंत तक पहुंच जाएं। तो चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में देने वाला हूँ। चलो थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको भी आत्मा को शांति मिले कि भाई सर ने जो है एक बड़ा वाला क्वेश्चन करवाया है। तो चलो बढ़ते हैं, आप ये वाला क्वेश्चन घर पे कर लीजिएगा, खुद से जवाब दीजिएगा। और हम जो है ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं जो 8634 करके है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन है 8634 स्क्वायर है, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर कितना बनेगा 16 बनेगा। 6 लिखा, 1 कैरी ओवर कर लिया। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 और 1 25 बना, तो 5 लिख दिया। 2 कैरी ओवर कर दिया। इस बार अब की बार क्या करेंगे, देखिए पहले हमने 1 डिजिट लिया फिर 2 डिजिट लिया, अब 3 डिजिट ले रहे हैं। 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 48 बना और 3 3 जा 9, 48 प्लस 9 कितना होता है 48 प्लस 2 कर लो 50, 59 हो गया। तो आपने 9 लिख दिया और 5 को इस बार कैरी ओवर कर लिया। वंस अगेन अब देखियो क्या करना है ना, ये अब चौथा डिजिट लेना है। अब चौथा डिजिट लेना है तो उसमें हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दुगना करके ऐड कर देते। 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64। ठीक है, 6 3 जा 18, 18 दूना 36, ये पूरा 100 हो गया और 105 बनेगा। तो 5 लिख दिया, 10 कैरी ओवर कर लिया। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, 4 को लताड़ देंगे, लात मार देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, 8 3 जा 24, 24 इंटू 2 48 बनेगा। ठीक है, 48, 6 6 जा 36 प्लस 36 कर दो, तो 48 प्लस 36 प्लस 10, तो ये 58 प्लस 36 कर लो। ठीक है, 8 और 6 4 1 कैरी किया, 6 6 और 3 94 बना। तो अब हमने 4 लिख दिया, 9 कैरी ओवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन, अब हम इन दोनों को करेंगे। ठीक है, 8 6 जा 48, 48 इंटू 2 96, 96 प्लस 9 कितना बनेगा 105। तो अब हम लिखेंगे 105 यानी कि 5 लिखा, 10 कैरी ओवर कर लिया। 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 10 कितना बनेगा 74। तो यहाँ पर आपका आंसर बन गया 7,45,45,956। देखिए हम ये सब चीज़ें जो है वर्बली करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आसान लगने लगेगा। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप ये 6749 स्क्वायर का आप आंसर कैलकुलेट कीजिए और मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जितने भी कैंडिडेट है कोशिश कीजिए मेरे साथ सॉल्व करने की। ठीक है, एंड हो सके तो आप लाइव लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको ऐसे लेक्चर्स अटेंड करने में बहुत ही मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आएगा कि ये 5 डिजिट, तो देखो 5 डिजिट तो अब तो आपके लिए कुछ है ही नहीं, आपको 5 डिजिट तो बहुत आसान लगेगा। तो चलो हम 1 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम जो कर रहे हैं 5 डिजिट के स्क्वायर जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए ये जो 4 डिजिट तक के स्क्वायर थे आप 4/4 करके भी कर सकते थे, बट वो भी मेथड लंबी है। अब देखिए 5 डिजिट का तो मैंने मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया नहीं आपको, तो वो भी बढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। बट पहले हम 5 डिजिट के स्क्वायर तो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 4 डिजिट तक का मेथड तो सेम ही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो हम पहले 4 डिजिट तक का तो कर ही लेते हैं। तो देखिए 3 स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 एज इट इज़ रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर ना ही कैरी करना है ना ही बोरो करना है। अब नेक्स्ट ये पहला 1 डिजिट खत्म हुआ, पहला स्टेप।
दूसरे में क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 लिखा, तो 1 कैरी कर लो, ठीक है। अब हम आगे करेंगे तीसरा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, समझ में आ रहा है, 4 3 जा 12, 12 दूना 24, और इसका भी स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 2 का मिडल डिजिट का स्क्वायर करना है हर बार, और आजू बाजू डिजिट का मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 4 3 जा 12, 12 दूना 24, 24 और 2 24 और 4 28, 28 और 1 कितना बनेगा, 29 बनेगा। तो अब हमने 9 लिख दिया और 2 कैरी ओवर कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास चौथा डिजिट आ रहा है, देखिए ये 4 डिजिट, तो हमने जो है वो 3 डिजिट तक के जो है अभी स्क्वायर कर लिए। देखिए मैं 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड में रिपीट कर रहा हूँ। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले समझिए, 3 का स्क्वायर किया, 9 कर लिया, फिर 1 सेकेंड ये दोनों डिजिट लिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 लिखा, 1 कैरी ओवर कर लिया, फिर 1 सेकेंड क्या किया, 4 3 जा 12, एंड ये आजू बाजू दो नंबर हैं उनका दुगना कर लिया, ठीक है, और बीच के नंबर का स्क्वायर करके ऐड करके रख दिया। तो 4 3 जा 12, 12 दूना 24, 24 और 4 28 और 1 29, तो हमने 9 लिखा, 2 कैरी ओवर कर लिया। अब ये 4 डिजिट वाला है, तो अब हम क्या करेंगे मुझे बताइए। ये जो 4 डिजिट वाला है, देखिए ये 1 2 फिर 3 एंड फिर 4, तो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे, ठीक है। तो 5 का 15, 15 इंटू 2 30 बनेगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो ये आपका 16 हो गया। ये बना कितना, 30 प्लस 16 कितना बनेगा, 46, 46 प्लस 2 कितना बनेगा, 48, तो हमने 8 लिखा, ठीक है, 4 कैरी ओवर कर लिया अब की बार। अब देखिए मेरे पास क्या है, नेक्स्ट डिजिट है, अब हम ये पाँचों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये पाँचों का, तो हम देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हम करेंगे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका दुगना करके इसके स्क्वायर के साथ ऐड कर देना है, समझ लीजिए। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 दूना 36 लिख दिए। फिर यहाँ पर 5 दूना 10, 10 दूना 20, यहाँ पर 20 लिख दिए। फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना बनता है, 16 बनता है। तो अब इसका ऐड कर दीजिए, 36 प्लस 16 कितना बनेगा, 52, 52 प्लस 20 72, 72 प्लस 4 76, तो यहाँ पर जो है आपका 76 बना, तो आपने 6 लिखा, 7 कैरी ओवर कर लिया। ये समझ में आया। अब जैसे ही हम पाँचों डिजिट तक पहुँचे, तो अब हमें क्या करना है, ये 4 लेने हैं, ये 4 लेने हैं, समझ में आ रहा है, ये 4 लेने हैं। तो देखिए मैं अब ये 4 ले रहा हूँ, ये 4, तो अब हम 1 अगेन शुरू करेंगे। 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 24, एंड 5 को 20, 20 दूना 40, तो 40 और 24 कितना बनेगा, 64, 64 और 7 71, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1 लिखा और 7 1 सेकेंड कैरी कर लिया, ठीक है। अब 1 सेकेंड 6 4 जा 24, 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 25 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा दिमाग ज़्यादा आगे चल जाता है। 48 प्लस 7 55 प्लस 25 यानी कि 60 60 80, तो 0 लिखेंगे और 8 कैरी ओवर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 60, 60 प्लस 8 68, तो हमने 8 लिखा, 6 कैरी ओवर कर लिया। अब 6 6 जा 36 प्लस 6 कितना बनेगा, 42। ओके, तो यहाँ पर हो रहा है, नंबर तो बहुत बड़ा हो गया ये, 1000 लैक्स 10 करोड़ 428 करोड़ 1,68,929, इतना बड़ा आंसर आपने वर्बली दे दिया। बोलो अब इससे ज़्यादा बढ़िया ट्रिक तो मैं और कोई नहीं करवा सकता आपको। देखिए आप जो है हमारे साथ लगे रहोगे तो आपका मैथमेटिक्स जो है बहुत पक्का हो जाएगा। आप जो है आपको केवल हमारे साथ मेरे जो लेक्चर्स है, लेसन 1 लेसन 2 जो भी मैं लेसन वाइज दिया है उसको आप पक्का कर लोगे ना, लेसन 1 से लेकर 2 जो भी सीरीज़ चल रही है ना उसे आप पक्का कर लीजिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप करोड़ों खरबों के आंसर भी वर्बली दे दोगे और वो भी धीरे धीरे दोगे। अब देखो हम जो है एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये रहा 42,586, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो आपको देखो हमारे साथ ही सॉल्व करना है। तो 6 स्क्वायर कितना बनेगा, 36 बनेगा, तो 6 लिखा, 3 कैरी ओवर किया। 8 स्क्वायर कितना बनेगा,
हमें क्या करना है, 8 6 जा, हम जो है ना अगले स्टेप पे चले गए थे। कौन से, ये तो कैलकुलेट करके हम अगले स्टेप पे चले गए, 5 6 इंटू 2 इंटू 8 स्क्वायर करना है, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा आगे चलता है। तो 8 6 जा 48, ठीक है, 48 इंटू 2 96, 96 प्लस 3 कितना बनेगा 99, तो 9 लिखा। फिर हमने वंस अगेन 9 कैरी ओवर कर लिया, ठीक है। अब 6 5 30, 30 इंटू 2 60, 60 बना प्लस 64, यानी कि कितना बनेगा 60 प्लस 64 124 प्लस 9 133, तो हमने लिख दिया 3 और हमने कैरी की इतना क्या 13 कर लिया। अब वंस अगेन 4 डिजिट पे जा रहे, तो 4 डिजिट में क्या होगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है, 8 5 40, 40 इंटू 2 तो 80 बनेगा, 80 प्लस 13 तो ये बना 104 प्लस 13 117, तो हमने लिखा 7 और 11 वंस अगेन कैरी कर लिया। अब देखो ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम पांचवें स्टेप की तरफ जा रहे हैं ना, तब हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आजू बाजू वाले 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर है और मिडल का स्क्वायर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो 6 चौको 24, 24 हो जाएगा, 24 इंटू 2 48 हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब देखिए, और प्लस ये 11 कैरी ओवर भी करना है ना, जो हमने जो लिखा है वो भी ऐड करना है। 8 और 2 10, 15, 15 और 1 16, 6 लिखा, 1 कैरी किया, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 8 11, 116 इसका टोटल हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और वंस अगेन क्या किया 11 कैरी ओवर कर लिया। अब देखो जैसे ही हम 5 तक पहुँचते हैं, फिर एक एक नंबर घटाते हुए जाना है, तो इसको जो है आप हटा दो, अब इसको लात मार दो। अब हमारे पास ये चीज़ है, तो वंस अगेन 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64 हो गया। आप ऐसा इनिशियली लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 दूना 10 दूना 20, देखिए कोई भी आदमी है ना पढ़कर नहीं आया, पहली बात तो लिखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका प्लस 11, तो 64 प्लस 20 84, 84 प्लस 11 95, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 5 लिख दिया, और वंस अगेन हमने यहाँ पर 9 कैरी ओवर कर लिया, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, हमने 4 डिजिट ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास 3 डिजिट बचे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 20 दूना 40, 40 और ये 44, 44 और 9 कितना बनेगा 53 बनेगा, तो हमने लिख दिया 3 और हमने 5 कैरी ओवर कर लिया वंस अगेन। अब 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 5 21, 2 कैरी ओवर कर लो, एंड 4 चौको 16, 16 और 2 18, तो देखिए 1813567396। अब देखिए ये कैलकुलेशन मैं आपकी आंखों के सामने ही कर रहा हूँ। अब देखिए कोई इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको जो है ये क्वेश्चन टफ ही लगने वाले हैं। आपको केवल यहाँ पर इसको सॉल्व करने में 30 सेकंड लगेंगे। देखिए 2 सेकंड वाले जो क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं वो भी आप जानते हो, 2 डिजिट के स्क्वायर 3 डिजिट के स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं, बट ये तो भाई 4-5 डिजिट है ना, तो इसमें तो टाइम तो लगेगा ना। और ये इसका टाइम रिडक्शन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जब तक आपका जो मल्टीप्लिकेशन से स्क्वायर से या एडिशन से आप तेजी से नहीं कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ तो दिक्कत ही करने वाली है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करो। आप कोई भी नंबर देख लो, कोई भी नंबर ले लो, तो आप जो है यहाँ पर आप करोड़ों करोड़ों में आंसर दे रहे हो, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करनी है यहाँ पर। अब देखो ये 2 क्वेश्चन तो मुझे बहुत ही इजी लग रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। हम थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा वाला और वाला जो क्वेश्चन है वो हम अगर कोशिश करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर 87634 है, देखिए ये नंबर तो इससे तो छोटे ही है, तो वो छोटे नंबर वाले आपको क्वेश्चन दिए, तो आप देखो मेरे साथ ही सॉल्व करो इसको। देखिए पेन पेपर लेकर ही बैठिए मेरे लेक्चर्स में, आप भले ही ऑनलाइन देख रहे हो या ऑफलाइन देख रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप जो है मेरे साथ बोलने की कोशिश कर रहे हो तभी आपका मैथमेटिक्स पक्का होगा, नहीं तो क्या होगा आपको दिक्कत होगी। चलो 4 का स्क्वायर बोलिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, दिमाग में बोलना है 16, तो आपने लिखा क्या 6 लिखा, 1 कैरी ओवर कर लो। देखो ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही बुरी बात है, आपको शुरुआत में तो लिखना ही पड़ेगा। आप जब तक आपकी एक्सेलेंसी लेवल क्रॉस नहीं होती तब तक आपको ये सब चीज़ें तो लिखनी ही पड़ेगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी से कीजिए। फिर क्या कीजिए, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 और 1 25। देखिए टेबल पहाड़े पक्के कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम ये 3 नंबर लेंगे, 6 चौको 24, 24 दूना 48, 48 लिख दिए, और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि यहाँ पर बनेगा 57, 57 प्लस 2 59, हमने लिख दिया 9 और 5 को कैरी ओवर कर दिया, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं 4 डिजिट का नंबर, तो 4 डिजिट का 7 4 जा 28, 28 इंटू 2 56 लिख दिया, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 लिख दिया। तो 56 प्लस 30 86, 86 प्लस 6 कितना बनेगा 92, 92 प्लस 5 97, तो 7 लिख दिए, 9 वैसे कैसे। अब देखिए हम जो है ये 5 डिजिट ले रहे हैं, अभी तक हमने 4 डिजिट लिया, 5 डिजिट ले रहे हैं। तो सबसे पहले आजू बाजू वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64 प्लस 7 3 जा 21, 21 इंटू 2 42 एंड 6 स्क्वायर 36। ठीक है, ये लिख दिए, प्लस जो 9 हमारे बाकी था वो हमने ऐड कर दिए। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 9 21, वन सेकेंड 2 कैरी करो, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 151। ठीक है, 151 ही आ रहा है ना, हमने 9 तो ले लिया ना, एक बार वापस गिन लेते। 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 9 21, यस हमने ले लिया है। 12 और 2 तो बचा 2, 6 और 2 8 और 4 10, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 151 तो हमने लिख दिया 1 और 15 इस बार कैरी ओवर कर दिए। अब हमें एक नंबर छोड़ते हुए जाना है, अब हमें इसको लेना है। तो जैसे हमने 4 डिजिट का किया था वैसे ही यहाँ पर भी करना है। 8 3 जा 24, 24 इंटू 2 48 प्लस 7 6 जा 42 और ये 84। तो यहाँ पर क्या बना 8 और 4 12, 1 कैरी किया, 8 और 4 12 और 1 13, 132, 132 प्लस 15 147, तो 1 सेकेंड 7 लिख दिया और इस बार 14 कैरी कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट लेंगे अब की बार। तो ये 3 डिजिट ले रहे तो क्या बनेगा 8 6 जा 48, 48 इंटू 2 96, 7 स्क्वायर 49 प्लस 14, तो ये बन गया 110, 110 प्लस 49 तो 150, 159 बना। तो हमने यहाँ पर 9 लिखा, 15 कैरी ओवर 1 सेकेंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, 8 7 8 7 जा 56। ठीक है, 8 7 जा 56, 56 इंटू 2 112, 112 प्लस 15 127, तो 7 लिखा, 12 1 सेकेंड कैरी कर लिया। 8 स्क्वायर 64, 64 प्लस 12 64 प्लस 12 76, 7 6 7 9 7 1 7 9 5 6। तो यहाँ पर तो ये खरब होगा 767 करोड़ 97,17,956। ये क्वेश्चन का आंसर आप इतना बड़ा वर्बली दे रहे हो। आप सोचिए आपका कैलकुलेशन मैथ्स कितना पावरफुल हो जाएगा अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहोगे। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़े रहिए और ऐसी अद्भुत ट्रिक्स ज़रूर पाइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बिकॉज कुछ लोगों को तो जैसे ये ट्रिक देखोगे तो कुछ लोगों के तो दिल में आग लगने वाली है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी को कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।